वचन के लिए प्रार्थना करें कि वो हमारे कानों में जाए, हमारे हृदयों में जाए, हमारे हमारे मनों में जाए, और वो वचन 100 गुना 7 गुना 30 गुना फल लाने पाए प्रियो, और उस वचन के द्वारा आज आपका जीवन सेम ना रहे, सेम ना रहेगा, सेम ना रहेगा। बेला सांदोरी अलबहा, डिले करने वाली स्पिरिट, ओ आलस्य की स्पिरिटों को यीशु के नाम से फायर के द्वारा जलाकर भस्म कर देते हैं। लोगों के लाइफ को ओ सुस्ती और आलस्य वाली स्पिरिट को जलाकर भस्म कर देते हैं उनके लाइफों से। प्रभु तेरे सामर्थ अभिषेक और मसा को मांग लेते हैं। एक बड़ा अभिषेक लोगों का जीवन अद्भुत रीति से तू ब्लेस कर, अपनी महिमा ले। हे यहोवा, तू बोल, तेरा दास सुनता है। आज अपने लिए यह प्रार्थना करने की, यहोवा परमेश्वर तू मुझसे बातचीत कर, तेरा दास तेरा दासी सुनता है। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, ओ खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु मेरे यीशु। सचमुच में मेरे प्रियो, उसका वचन हमारी रोटी है और वही जीवन जल है, और जो इसे खाता है वो ना केवल आत्मिक रीति से तृप्त होगा, पर भौतिक रीति से भी परमेश्वर उसको ब्लेस करता रहेगा, क्योंकि वास्तव में वचन देहधारी हुआ, और वचन जो खाता है वो प्रभु की देह में एक हो जाता है। आइए हम उसके वचनों के लिए अपने मनों को पूरी रीति सब समर्पित कर दें। मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, प्रभु क्या सुना? यहोवा तू बात कर, तेरे लोग सुनना चाहते हैं, तेरे लोग सुनना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। चलिए वचनों में हम चलेंगे, और जैसे कि आज 26 जनवरी है, और जो भारत का संविधान जो है आज से लागू हुआ, संविधान को अप्लाई किया गया हमारे देश का, प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जब कोई देश आजाद होता है तो आजाद होना ही काफी नहीं है, उसको कैसे चलाया जाना चाहिए यह भी रूपरेखा बनना बहुत बहुत जरूरी होता है। आमीन हालेलुया। आपको जॉब मिल जाए इतनी काफी नहीं है, जॉब को कैसे कैसे आपको करना है, क्या करना है, यह नियम कानून भी होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर आपका उद्धार तो हो गया है, आपका छुटकारा तो हो गया है, आपको आजादी तो मिल गई है, परंतु उसमें अपने लाइफ को जीना कैसे है, अपने लाइफ को चलाना कैसे है, इस बात के लिए परमेश्वर की व्यवस्था है। आमीन हालेलुया। अगर परमेश्वर की व्यवस्था ना होती, जैसे देश में अगर व्यवस्था ना होता, मैं आपको गारंटी देता हूं देश कहीं से कहीं चलने लगता। क्यों? क्योंकि बिना व्यवस्था के राजा शासक मनमानी करने लगते हैं। पुराना समय में जब राजा लोग राज्य करते थे, वो मनमानी करते थे। उसके पीछे का कारण यह था क्योंकि उनका कोई व्यवस्था नहीं था। उनको जो अच्छा लगता था वो करते थे, जैसे सजा देना होता था सजा देते थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, जब संविधान बनाया गया, जब उसको आज के दिन अप्लाई किया गया, देश एक सही दिशा में चलने लगा। आमीन हालेलुया। नहीं तो एक समय था जब देश में अछूत लोगों को
पानी भरने पब्लिक प्लेस में जाना भी कठिन था, रोडों पे चलना बहुत कठिन था। राजाओं के राज में या अंग्रेजों के राज तक भी ऐसा होता रहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जिन महापुरुषों ने जो संविधान बनाए लिखे, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि अछूतों को, टूटे पिसे का भी सेम अधिकार है। जितने अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनका जो अधिकार है वो निचली जाति या कोई भी हो, उन सब का सेम अधिकार है। तो वो यीशु मसीह जब आया तो वो ये नहीं कह के आया कि मैं बड़े लोगों के लिए आ रहा हूं, धनवानों के लिए आ रहा हूं, नहीं नहीं, मैं फरीसियों के लिए आ रहा हूं, सदुकियों के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, उसका वचन कहता है, और उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई में चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कुचला हो, दबा हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, काला हो, गोरा हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। तो परमेश्वर किसी एक जाति और किसी रूप, किसी रंग के लिए नहीं आया है, परमेश्वर सबके लिए आया है। वो परमेश्वर नहीं जो एक जाति के लिए पैदा होता हो। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। हालेलुया। एक ब्रदर मेरे से एक दिन बात करने लगे, बोले मेरा ऐसा ये वो ऐसे। मैंने कहा, जब आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया तो सबको अपने भाई बंधु के रूप में क्यों नहीं देखते हो? फिर तेरा मेरा, छोटा बड़ा, ये जाति वो जाति फिर तुम्हारे बीच में कहां से आ जाती है? इसका मतलब जो तुम बात कह रहे हो उस पर तुम विश्वास नहीं करते हो, उस पर तुम अटल नहीं रहते हो। वहां विश्वास करते हैं कि हम एक ही पिता के संतान हैं और हम एक साथ खाने के लिए भी तैयार हैं, एक साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, एक साथ सोने के लिए भी तैयार हैं, एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह में ये सच्चे रीति से जानते हैं कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। हालेलुया। नेता लोग जब चुनाव आता है बहुत प्यार से कहते हैं, हम भी आप ही के जाति के हैं, हम भी आप ही के जैसे हैं, बैठ के खा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक चुनाव खत्म, और चुनाव खत्म होते ही अपनी असली रूप का कलर बदल जाता है भाई, चुनाव खत्म होते ही। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो वो कभी बदलता नहीं है। ये बाइबल कहती है यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो दबे हुए, टूटे हुए, कुचले हुए निकम्मों के लिए, लेकिन ये नहीं सोचना कि वो केवल एक छोटी जाति के लिए, नीची जाति के लिए आया है, वो सबके लिए आया है। अगर वो सबके लिए नहीं आता तो वो जगत का परमेश्वर नहीं हो सकता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? जगत का अगर परमेश्वर कह रहा है, मैंने पिछली बार बताया था, एक ब्रदर ने उद्धार पाया और उद्धार पाकर इतने मगन हो गया, वो इतना आनंदित हो गया कि जब उसको बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम ही यूहन्ना 3:16 रख दिया। इंग्लिश में उसको बोलते हैं जॉन 3:16। उसने अपने बेटे का नाम रख दिया क्योंकि यह वचन उसको इतना टच कर गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रैक्टिकली हमने लोगों को देखा है, बोलते हैं हम एक हैं पर एक नहीं है। मनों में ऊंच नीच की भाव लेकर चलता है संसार, लेकिन प्रभु ने किसी को ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं देखा, सबको अपना बेटा और बेटी देखकर चला है। चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे वो नाइजीरियन हो, कहता है तुम सब मेरे पुत्र और पुत्रियां हो और मैंने सबके लिए अपना जान दिया है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए, परमेश्वर मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए अपनी जान को दिया है। वो मेरा परमेश्वर है, मेरे परिवार का परमेश्वर है, मेरे घराने का परमेश्वर है, मेरे समाज का परमेश्वर है, मेरे देश का परमेश्वर है, मेरे लोगों का परमेश्वर है, सब लोगों का परमेश्वर है।
वो भेदभाव नहीं करता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। जिसे बेटा आजाद करता है वो सचमुच में आजाद है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, यीशु ने आपको आजाद कर दिया है। हाथ मिलाते हुए, यीशु ने आपको आजाद कर दिया है। आप सचमुच में आजाद हो गए हो। हालेलुया। वो फेक आजादी नहीं देता है, वो क्षणिक आजादी नहीं देता है, वो आपको सचमुच में आजाद कर दिया है। हालेलुया। अगर वो मुझे आजाद नहीं करता मेरे प्रियो, तो आज 22 साल पहले मैं इस संसार से शायद विदा हो गया होगा, हो जाता, अलविदा कह देता दुनिया को। लेकिन उसने मुझे सचमुच में आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बलिदान को हमको और आपको जानने की जरूरत है। अभी राशि एक पढ़ी लिखी लड़की है। हालेलुया। लेकिन मैंने ये क्यों इस बात को गवाही दे रही है कि पास्टर जी हमारा ख्याल रखते हैं? क्या पास्टर जी इसका ध्यान रखते हैं और लोगों का नहीं रखते हैं? मैं सबका ध्यान रखता हूं, लेकिन प्रॉब्लम जानते कहां है? आप उतना प्यार नहीं कर पाते हो। इसलिए मेरा प्यार आपके लिए क्या लगता है? बहुत हल्का लगता है। हालेलुया। ये बेटी मेरे घर ट्यूशन पढ़ाने आती है और ये जानती है इस बात को कि पास्टर जी दीदी कितना प्यार करते हैं। अगर आप मेरे से जितना ज्यादा मिलोगे, आपको ज्यादा समझ आएगा कि पास्टर जी कितना प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उसका कारण है ये नहीं कि बहुत पढ़ी लिखी है या बहुत ये है तब हम प्यार करते हैं। हम हर उस व्यक्ति से प्यार करते हैं चाहे वो प्रभु को जो मानता है, जानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। एक समय की बात थी कि एक भाई था और वो क्या करता था कि मुझे कहता था पास्टर जी जरूरत है पैसे की, मुझे पता है कि ये इसके अंदर कुछ गलत चीज है, लेकिन मैं फिर भी उसको दे देता था। जाओ। वो एक बार, दो बार, चार बार ऐसे ऐसे ऐसे, मैं कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर मैंने बाद में देखा था उस भाई का उद्धार हो गया था। आमीन, हालेलुया। कई बार मैं आपको बता रहा हूं, कई ऐसे काम करता हूं, आपको नहीं पता है इसलिए आप नहीं जानते हैं। जिसको पता है वो जानता है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे परिवार के लोग ये कहते हैं पास्टर जी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप अपने आप को परखो और आप मेरे से बार बार मिलते हो, बात करते हो, मेरे विचारों को जानते हो, तो आप ये जान पाओगे कि पास्टर जी मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। एक पिता की अगर 100 संतान भी हो, चाहे वो मोटी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो बड़ा काम करता है, वो छोटा काम करता है, अगर वो पिता से प्यार करते हैं, पिता की बातें मानते हैं, तो आप ये जान लेना पिता उनसे हमेशा प्यार करता रहेगा। तो क्या जो आज्ञा नहीं मानते हैं उससे प्यार नहीं करता? वो प्यार करता है, लेकिन उसकी इच्छा ये होती है कि काश ये भी मेरे इस बेटे जैसे चलने लगता। हालेलुया। मेरे पिता की मैं बात बता रहा हूं। जब जब मैं प्रभु में आया, प्रभु की सेवा करने लगा, मेरे पिता और मेरे ब्रदर सब विश्वास में आ गए और मैं सेवकाई में पढ़ने लगा। तो मैं पहले एक जगह पढ़ाता था, पर मुझे जो कुछ मिलता था वो मैं सेव भी नहीं कर पाता था, वो मैं अपने ही खर्चे के लिए ही खत्म हो जाता था उतने में। मेरे पापा की एक ही बात थी, बेटा कोई बात नहीं, आपका खर्चा हो जा रहा है ना। मैंने कहा हाँ पापा। बोले उतना ही मेरे लिए खुशी है और उससे ज्यादा खुशी ये है कि तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। हमें ये नहीं लालच है कि तुम बड़ा जॉब करो, अच्छा जॉब करो और हमें इनकम कमा के हमें पैसे दो, इसका लालच नहीं है। लालच ये है कि तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। मुझे इससे बड़ी लालच और कुछ नहीं है, इससे बड़ी संतुष्टि कुछ और नहीं है। हालेलुया। आज हर कोई अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर चाहता है कि वो कमाए, बड़ा कमाए, कुछ ज्यादा कमाए, मुझे दे, हर महीने दे, ताकि मेरा नाम ऊंचा हो, ताकि बेटा क्या करता है, फलाना कम करता है, कितना कमाता है, 50,000, 1 लाख कमाता है, ये बातें आए। मैं 2009 की बात कर रहा हूं। 2009 में एक अच्छा जॉब का ऑफर मुझे मिला था।
और मेरे पास चुनाव था कि आप अच्छा जॉब करना चाहते हैं सैलरी वाला, कि आप सेवा करना चाहते हैं। और जिन्होंने बोला उन्हें कहा मुझे आप 2 दिन 3 दिन का टाइम लो और मुझे जवाब देना। एक अच्छा जॉब, एक अच्छे प्लेस में। हालेलुया। मैं जानता हूं वो जॉब करके भी मैं एक अच्छा घर, अच्छा चीजें, अच्छी गाड़ी, सब कुछ खरीद सकता था। 3 दिन बाद फिर मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा क्या डिसीजन है आपका? मैंने कहा एक ही डिसीजन है, प्रभु की सेवा करो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं जानता हूं अगर मैं उस काम को करते रहता तो मैं यहां नहीं बैठता, अब तक विदेशों में होता। आमीन, हालेलुया। पर सेक्रीफाइस, आप अगर मुझे बहुत करीबी से जानोगे तब समझोगे कि पास्टर जी ने सेक्रीफाइस किया है। दूर से देखोगे तो लगेगा भैया सूट बूट पहने अपना चल रहे हैं, अपना जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, सेक्रीफाइस को वो जानता है जो करीबी होता है। सब बात आपको शायद मैं ना बता पाऊं, लेकिन जो करीबी होता है, जानते हैं यीशु मसीह भी ऐसा किया करते थे। यीशु मसीह का एक सर्कल था दुनिया से, दुनिया के लोगों में। वो रोज जाते थे, प्रचार करते थे, हीलिंग करते थे, वचन सुनाते थे, चले आते थे, वचन सुनाते थे, चले आते थे, लेकिन उनके साथ रहते नहीं थे। फिर इसके बाद दूसरे सर्कल में 12 चेले थे, 12 चेलों के साथ रहते थे, पर उनको भी सारी बातें नहीं बताते थे। तीसरे सर्कल में 3 लोग रहा करते थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब। अब इन 3 लोगों में भी सबसे प्रिय एक था, सबसे बिल्कुल दिल के करीब। बताइए, आप समझ रहे हो? यही चीजें होती हैं। एक होता है भीड़ है जिससे कॉमन रिलेशन रहता है, एक होता है भीड़ में से कुछ जिम्मेदार लोग हैं जिससे ज्यादा रिलेशन होता है, फिर जिम्मेदारी में से एक ऐसा दीवानगी वाला व्यक्ति होता है, कुछ लोग जिससे ज्यादा सर्कल में रहते हैं, अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। उस दीवानगी में भी सबसे टॉप व्यक्ति होता है जिससे अपने पूरे दिल की बात बताई जा सकती है। और यीशु केवल यूहन्ना को बताता था। और इसीलिए जब आप प्रभु भोज, लॉर्ड सफर का एक पिक्चर देखेंगे ना, किसी के पास लॉर्ड सफर का आप जब पिक्चर देखेंगे प्रभु भोज का, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, तो यूहन्ना जो है यीशु मसीह के करीब ऐसे झुक के सीने पर बातें कर रहा है, बिल्कुल करीब है। क्यों? क्योंकि वही चेला था जो यीशु के बहुत बहुत करीब था। हालेलुया। आपको भी यह ध्यान रखना है, सब व्यक्ति से सारी बातें नहीं बताई जा सकती है, पर कुछ मेन व्यक्तियों से कुछ बातें बताई जा सकती हैं। उसके बावजूद भी कुछ और मेन बातें होते हैं जो आपके बिल्कुल इनर सर्कल में, आउटर सर्कल, इनर सर्कल और उसके अंदर इनर सर्कल जो है, उनसे कुछ बातें, और उसमें एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एक होता है, उससे अपने मन की सारी बातें बताई जाती है। आमीन, हालेलुया। जब राशि ये बात गवाही दे रही थी कि पास्टर जी हमें बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे मन में की यह बात आती है, इसको क्योंकि ये बातों को समझती है, सुनती है और आती जाती रहती है घर पे, इसलिए इसको लगता है, लेकिन एक्चुअली में मैं सबसे ही उतना ही प्यार करता हूं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। लेकिन जो आज्ञा मानता है उससे मैं ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि पिता भी उससे ज्यादा प्यार करता है जो आज्ञाकारी होता है। आमीन, हालेलुया। इस चीज को आपको हमको जानने की जरूरत है। यीशु ने जिसको आजाद किया है वो सचमुच में क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या हो गया है? दो, हालेलुया। हम कम से कम 25-30 बार एक दूसरे को बोले और बोले अपने लिए कि मैं आजाद हूं। बोलिए सब लोग, सब लोग, सब लोग, कम से कम 2 से 3 मिनट आप बोले मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। दम से जोर लगाकर बोले, अपने आजादी को डिक्लेयर करें, अपने आजादी को डिक्लेयर करें।
अपने आजादी शैतान तब हारता है जब आप उसको बोलने लगते हैं। शैतान तब डरता है जब उसको डिक्लेयर करने लगते हैं। शैतान तब भागता है जब आप बोलने लगते हैं। मुंह खोलो, शैतान भागेगा। मुंह खोलो, शैतान डरेगा। मुंह खोलो, वो समझ जाएगा अब मैं इसके घराने में, मैं इसके जीवन में, मैं इसके परिवार में, मैं इसके जॉब में, मैं इसके बिजनेस में काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जान गया है मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। बोले 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 बोले, होठों को खोले सब लोग सब लोग सब लोग। ओरे बे 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 रहा लाबा रो बाबा बाबा बाबा, मैं आजाद हूं, 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 मैं आजाद हूं। ओहो ओ रबा बाबा 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 रे ले साबा मामा। आज शैतान के गाल पर, मुंह पर थप्पड़ मारेंगे ये बोलकर कि यीशु मसीह में मैं आजाद हूं, यीशु मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया, मैं आजाद हूँ। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 36 पद हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 36 पद। रे मैं महान, हालेलुया। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। और यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है और मैं सचमुच में स्वतंत्र हो गया हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप स्वतंत्र हो। आप ये क्यों सोचते हो ओहो अभी अभी है, ऐसा नहीं 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 नहीं, अभी तुम जानते नहीं हो। अभी जान जाओगे ना वो स्वतंत्र कर दिया है तो शैतान को रोज पिटाई करोगे, बोलोगे मैं आजाद हूं। जब शैतान आपको डराएगा आप कहोगे मैं आजाद हूं। जब वो कहेगा आपको दर्द है आप कहोगे आजाद हूं, आप आजाद हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इधर पावर है। पावर क्या है? बाइबल कहती है जीभ के बस में जीवन और मृत्यु। बोलिए, जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसमें चाहो तो शैतान की बातें बोल सकते हो, इसमें चाहो तो स्वर्गीय बातें बोल सकते हो, इसमें चाहो तो बिजनेस को गिराने वाली बातें बोल सकते हो, इसमें चाहो तो बिजनेस को उठाने वाली बातें बोल सकते हो, इसको चाहो तो बीमार बनाने वाली बातें बोल सकते हो, इसको चाहो तो चंगा करने वाली बातें बोल सकते हो। मैं आजाद हूं, मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं। हालेलुया। आप रोज तो बोलो, चलते फिरते उठते बैठते बोलो मैं आजाद हूं। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ ही दिनों के अंदर आप देखोगे जो शैतान आपको छोड़ नहीं रहा था वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको समझ आएगा इसके माइंड में तो एक ही बात, एक ही कीड़ा घुसा हुआ है, मैं इसके अंदर कहां से घुसूं। हालेलुया। कहां से घुसता है? नकारात्मक और कमजोर बातों के कारण, सकारात्मक बातों के कारण वो आपके अंदर कभी घुस नहीं सकता है। इसलिए कमजोर बातें अगर कोई कहता है, हालेलुया। एक व्यक्ति जो वर्ल्ड में अपना नाम कर गया, वो मेंटली डिस्टर्ब था और जब स्कूल में गया तो टीचर ने कहा ये नॉर्मल लड़का नहीं है, अब नॉर्मल है, ये कुछ नहीं कर सकता है। वो प्रॉपर अपने शर्ट का बटन नहीं चढ़ा सकता था,
प्रॉपर बात नहीं कर सकता था, तो टीचर ने लिख कर दे दिया कि ये लड़का जो है अब नॉर्मल है, ये हमारी स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं है, अपने घर में रखो। लेकिन उसकी मां विश्वासी, उसने अपने बेटे से कहा, बेटे ने कहा कि मां स्कूल जाना है। बोले बेटे आज से स्कूल नहीं जाओगे। बोले क्या है मां, क्या लिख कर दिया है उन्होंने? उसने कहा ये लिख कर दिया है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, हमारे टीचर हम लोग उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उस बच्चे के अंदर में ये बात घुसी कि मैं जीनियस हूं, मैं बहुत जीनियस हूं। उसकी मां ने घर पर स्कूल की टीचर बनकर उसे शिक्षा दी और वर्ल्ड में नाम कमाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। क्या नाम था उसका? हालेलुया। अगर उसकी मां ये बोली होती, क्या बोलती कि तू मूर्ख है, स्कूल जाने योग्य नहीं है, तो वो कभी भी दुनिया का सबसे, आपको कुछ भी लोग बोलें, आपके टीचर बोलें, ये सच्चाई में बता रहा हूं। मेरी वाइफ स्कूल में गई, नर्सरी में था कि केजी में था? केजी में था मेरा बड़ा वाला। और टीचर कहने लगी कि आपका बेटा है? इन्होंने कहा हाँ, आपका बेटा बिल्कुल नील है, ये पढ़ लिख नहीं पाता है। मेरी वाइफ ने कहा टीचर की बातों को मैं कैंसिल करती हूं, मेरा बेटा जीनियस है। हालेलुया। इन्होंने यही शब्द बोले और अपने बेटे को लेकर आ गई। और उसी साल मेरा बेटा एग्जाम्स में 98 पॉइंट कुछ लेकर आया था। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। और टीचर ने कहा कि हमने सोचा नहीं था कि आपका बेटा इतना जल्दी इंप्रूव कर पाएगा। आप क्या बोलते हो मायने रखता है, लोग क्या बोलते हैं मायने नहीं रखता है। मैं किसी और की गवाही नहीं बता रहा हूं, मैं जोशुआ की गवाही बता रहा हूं कि ये रियल हुआ। और उसी टीचर ने कहा कि आपका बेटा बहुत जल्दी इंप्रूव कर पाया। हालेलुया। सुनो, अपने बच्चों को ये नहीं कहा कहो वो गधा है, वो ये है, वो है। टीचर चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे कुछ भी कहे, संसार चाहे कुछ भी कहे, आप उसको बोलना कि वो जीनियस है, वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है, वो चंगा भला है, वो सबसे टॉप है, टॉप जीनियस लड़का है। हालेलुया। आप देखना, आप रोज रोज बोलना, सालों साल बोलना, आप जो कह रहे हो ना उसके लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। और लोग कहेंगे कि आपका बेटा सचमुच में बहुत ज्यादा जीनियस है, बहुत समझदार है। हालेलुया। मन में लोग जो शुरू से डाल देते हैं वही चीजें लोगों के अंदर घुस जाती हैं। अब लोग अपने बच्चों का नाम ही ऐसा रखते हैं, है ना। ये तो वो हो गया भाई, पंडित जी आए और बोले कि यार छोटी जाति का लड़का है, इसके बेटे का नाम क्या रखे? बोले वैसे रख दो, काला रख दो। ये काला है, काला रख दो, काला बहुत ही इसने शुभ है, शुभ है। अच्छा तुम्हारा लड़का काला हो जाए तो उसका कुछ और नाम रख दो, कर्ण रख दो, फलाना रख दो, ढिमका रख दो। और इसका लड़का काला हो गया तो काला नाम रख दो। अरे सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आप अपने बच्चे का नाम किसी नक्षत्र इससे उससे नहीं रखवाना। आपको जो उत्तम नाम लगे, बेस्ट नाम लगे, श्रेष्ठ नाम लगे, वो रख लेना। परमेश्वर आपके बच्चे को ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। पंजाब में एक नाम लुच्चा सिंह, काला सिंह। ओ माय गॉड, देख रहे हो नहीं? हमारे बच्चे ब्लेस्ड हैं भाई। काला नहीं है, लुच्चा नहीं है, बगीचा नहीं है। बगीचा सिंह भी नाम था, आप सोच सकते हैं पंजाब में। सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जो उत्तम नाम लगे और अच्छा नाम लगे अपने बच्चे का रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चे को ब्लेस्ड बनाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोल प्रभु यीशु मसीह के। और मेरे नाम के चक्कर में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरे नानी ने तो मेरा नाम राजा रख दिया, और पंडित जी ने मेरा नाम चंद्रबली रख दिया, और टीचर बोले थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो तेजबली रख दिया। मैंने कहा जो भी नाम रखो। मेरे नाना ने कहा नाम प्यारे लाल रख दिया। लो जी 4-5 नाम रख दिए। हालेलुया। पर मेरे टीचर को समझ में आया लड़का बहुत तेज है, इसका नाम तेजबली होना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। सचमुच में बहुत कम लोगों का नाम तेजबली मिलता है। आप ऑनलाइन खोज लो, आप कहीं भी खोज लो, बहुत कम लोगों का नाम आपको तेजबली मिलेगा, बहुत कम। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ना तो चंद्रबली, ना तो प्यारे लाल, ना तो ये राजा, ना तो वो। तेज भी है तो परमेश्वर का। हालेलुया। पास्टर जी आप चमक रहे हो, परमेश्वर का तेज है भाई। आमीन। हालेलुया। क्या खाते हैं आप? वही खाते जो सब खाते हैं, लेकिन चमकते कैसे हैं? परमेश्वर का तेज है। आमीन। हालेलुया। आप बलवान दिखते हैं कैसे? परमेश्वर का बल है। तेज भी है और बल भी है। खुदावन के लोगों, आप उत्तम हो और आपके बच्चों का नाम उत्तम ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आप आजाद हैं, आजाद है कि नहीं है? आजाद है कि नहीं है? मैं 7 बातें आपको बता दे रहा हूं जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है। तो अगर हम आजाद हो गए हैं तो क्या करें? आजाद हो गए हैं तो कैसे चलें? हालेलुया। नंबर 1, जब आप आजाद हो गए हैं तो नए जीवन किसी चाल चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको नया जीवन दे दिया है। हालेलुया। किसको दिया है नया जीवन? जरा दिखाएंगे सबको। आमीन। हालेलुया। अब मुझे पहले पता नहीं था, मैं पाप करता था, गाली देता था, ये करता था, लड़ाई करता था, और भी बुरे बुरे कामों में मैं लिप्त था। मुझे नहीं पता था। मैं लोगों के नजर में बहुत धर्मी और अच्छा लड़का था। आप मेरे गांव में जाके पूछ लेना। लेकिन जिस दिन यीशु मुझे आजाद किया, उसने दिन मैंने फुट फुट के रोया और मैंने कहा परमेश्वर, मैं ही सबसे बड़ा अधर्मी था, पापी था। जब तक प्रभु आपके जीवन में नहीं आता है, तब तक कभी नहीं पता चलता है कि मैं पापी हूं या गलत हूं। हालेलुया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, आप फूट फूट कर रोओगे और कहोगे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझे क्षमा करो प्रभु। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु के सामने आते हैं ना, तो हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा आईने के सामने खुल जाता है। जो आपने गुप्त में किए हैं, जो आपने छुप कर किए हैं, जो आपने पब्लिक किए हैं, जो आप अपने आप को दिखावे में किए हैं, वो सब सामने आ जाता है और आप कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। पतरस अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझता था, और पतरस पूरी रात जो है जाल डाला और उसे कुछ नहीं मिला। जानते हो क्या हुआ? जब सुबह यीशु मसीह ने उसको बोला थोड़ी नाव को गहरे में ले चल, जाल डाल, पतरस ने जाल डाली और इतनी मछलियां पकड़ी, इतनी मछलियां पकड़ी, उसके होश उड़ गया। बाप रे बाप, मैं इतना बुद्धिमान आदमी, मैं इतना धर्मी आदमी, कभी इतनी मछली नहीं पकड़ा। तब उसके सामने सारे कच्चे चिट्ठे खुल गए और उसने प्रभु के सामने कदमों पर गिरकर जानते हो क्या बोला? प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं। जब तक प्रभु का सामना आपके साथ नहीं होगा, कभी आप नहीं कह सकते कि मैं पापी हूं। लेकिन जिस दिन प्रभु का आत्मा आपको छू जाएगा, उस दिन आप जरूर बोलोगे कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं तो पापी मनुष्य हूं। मैंने बहुत छल किए, मैंने बहुत अपराध किए, लोगों के नजर में अच्छा बना रहा, भोला बना रहा, लेकिन प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर प्रभु। जब उसने आजाद किया है तो कैसे चलना है?
नए जीवन की सी चाल। रोमियो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप केवल लिखते जाइए ताकि जल्दी से समाप्त कर सके। रोमियो 6 का 14 पद, 12 से 14 अपने घरों में आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, जब आप आजाद हो गए हो तो विश्वास की चाल चले। कैसे चले? कैसे चले? पड़ोसी से बोले, जब आप आजाद हो गए हैं तो आप विश्वास की चाल चले। आप आजाद होने के बाद मान लो ऐसे कह रहे हैं क्या होगा, पता नहीं क्या हो रहा है, इसका मतलब आप अभी विश्वास को नहीं समझ पा रहे। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? कैसे जीवित रहेगा? तो चलेगा कैसे? कैसे चलेगा? विश्वास से चलेगा। जब आप आजाद हो गए तो नए जीवन की चाल चले, आप विश्वास की चाल चले। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 पद। हम रूप देखकर नहीं चलते हैं परंतु विश्वास से चलते हैं। तीसरा नंबर, जब आप आजाद हो गए हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे, शरीर के अनुसार नहीं। पता है मैं कई बार क्या करता हूं, मैं जिससे नाराज हो जाता हूं ना, अगर मुझे मिल भी जाए ना तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता हूं कि मैं उससे नाराज हूं, मैं उसके साथ प्यार से ही व्यवहार करता हूं। हालेलुया। एक बार एक भाई था, उसने मुझे भला बुरा कह दिया और वो मुझे मिला और मैंने उससे बोला कैसे हो? बोला बहुत अच्छा हूं। मैंने उसको गले लगा लिया। हालेलुया। ये जानते हुए भी कि इसने मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें की हैं, मेरी बुराई की है। मैंने कहा नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, पर बुराई के बदले भलाई करो। बुराई को भलाई से क्या कर लो? जीत लो। क्यों? हालेलुया। क्योंकि बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को भलाई से मारा जा सकता है। हालेलुया। आज संसार में बुराई को बुराई से मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम प्रेम से सबको जीत लेना। आमीन। हालेलुया। तो बुराई को कैसे जीतना है? प्रेम से, भलाई के साथ जीतना है। हालेलुया। तो कैसे चलोगे? तो भलाई में चलोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे। यह शरीर बहुत शरारतों से भरा हुआ है, इससे उल्टा सीधा काम करवाना चाहता है, लेकिन इसकी नहीं सुनना। यह क्रोध करना चाहता है, यह लुचपन करना चाहता है, यह व्यभिचार करना चाहता है, यह लड़ाई करना चाहता है, यह आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलाता है। लेकिन जब आत्मा में चलोगे तो शरीर के काम कभी भी आपके जीवन में पूरी नहीं हो पाएंगे। इसलिए तीसरा नंबर, आत्मा के चलाए चले। गलातियों 5 का 19 पद। चौथा पॉइंट, जब आप आजाद हो गए हैं तो प्रेम में चलें। कैसे चलें? अभी मैं कलीसिया को एक बहुत बड़ी हिदायत देना चाहता हूं, एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। चाहे आप वर्शिप करते हो, चाहे आप म्यूजिक बजाते हो, चाहे आप सबसे ज्यादा ही दान क्यों ना देते हो, चाहे आप सबसे ज्यादा ही काम क्यों ना करते हो, मैं सबको एक ही बात कहूंगा, सबसे बराबर प्रेम करो। हालेलुया। सबसे एक समान प्रेम करो। ये मेरा शुरू से रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है कि कोई मुझे ज्यादा दे रहा है तो उसको मैं बोलूं आ जा मेरे साथ, तू बैठ, चेयर पे बैठ, मेरे साथ में बैठ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। जो नहीं भी दिया है ना, उसके साथ भी वही व्यवहार किया है। जिसने दिया भी है ना, सेम प्रेम मैंने दोनों पर दिखाया है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर में कैसे करें? प्रेम से एक दूसरे से व्यवहार करें। उसको देने से व्यवहार ना करें, उसके बड़े काम से व्यवहार ना करें। वो प्रभु का बेटा है, बेटी है, इसलिए उसके साथ सेम व्यवहार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कई लोगों की बातें इतनी सह लेता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पास्टर नहीं होता तो 2-4 थप्पड़ लगा भी देता। हालेलुया। सच्चाई बता रहा हूं, पर चलो हाँ हूं, चलो ठीक है, फिर बात में बता रहा हूं भाई ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जानते हो, प्यार करता हूं इसलिए हर बात को मैं माफ भी कर देता हूं। प्यार से बड़ा कोई और, प्यार से बढ़कर और कुछ,
इसलिए आपको कलीसिया से प्यार करना। यीशु मसीह ने 2 बड़ी आज्ञा दी थी। तो अपने प्रभु परमेश्वर से, क्या लिखा है, किसी को याद है? 2 बड़ी महान आज्ञा। यस, बोलिए सिस्टर। ओके, हालेलुया। पड़ोसी कौन है? ये बगल वाले? जहां आपके घर है वो बगल वाले नहीं। पड़ोसी जो विश्वास करता है वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। आप सबसे एक समान प्यार करना चालू कर दो। मैं आपको बता दे रहा हूं, कलीसिया में प्रेम बरसेगा, प्रेम बरसेगा। और लोग कहेंगे हमें उसी कलीसिया में जाना है क्योंकि वहां पर प्रेम बरस रहा है। हालेलुया। एक दूसरे को दोष लगाने का भी तुम्हारे पास कारण हो तो भी सह लो, तो भी प्रेम करो। आप देख लेना, लोगों के अंदर जब प्रेम बढ़ेगा तो दुष्टता, उनके अंदर की बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। आप अपने पद को मत देखो, आप कौन हो ये मत देखो। आप ये देखो कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा चाचा है, मेरे से बड़ा है। आप प्यार करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा 3 चीजें स्थायी हैं। जोरदार ताली बजाएंगे सिस्टर के लिए। यीशु ने कहा 3 चीजें स्थायी हैं दुनिया में। कौन कौन? भाई लोग इधर आओ। बहनें बहुत बाइबल पढ़ रही हैं, वेरी गुड। जोरदार ताली बजाएंगे बहनों के लिए। भाई लोग बताएंगे 3 चीजें हैं जो परमेश्वर ने कहा स्थायी हैं। कोई बता सकता है? कोई? ओ वेरी गुड। बीच वाले हर रोज 5 अध्याय बाइबल पढ़ना है। कितना? ये आपको याद रखना है। और रोज नीति वचन 1 अध्याय पढ़ना है। तब आप वचनों को समझोगे। प्रभु की बड़ी आशीष पाने का कारण प्रार्थना नहीं है कि पास्टर जी मेरे सर पे हाथ दर्द हो, मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। प्रभु की आशीष पाने का जो कारण है वो परमेश्वर का वचन है। क्या है? कितने लोग बाइबल लेकर आ रहे हैं? थोड़ा उठा के दिखाएंगे। और बाकी लोग फोन? नहीं, फोन हथियार नहीं है, बाइबल आपका हथियार है। इससे प्यार करो, संडे को इससे लेकर आया करो। आमीन, हालेलुया। यही आपका हथियार है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। तो बताइए 3 बातों को बता देंगे जल्दी जल्दी। विश्वास, प्रेम, आशा। हालेलुया। विश्वास, प्रेम, आशा, तीनों स्थायी हैं। समझ गए कि नहीं? तो उसमें प्रेम भी स्थायी है। इस दुनिया में प्रेम का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। इफिसियों 5:2। 5वां नंबर, बुद्धिमानी से चाल चलें। बुद्धिमानी से चले। यह संसार बहुत बुराई में, पाप अपराध में है। आपको सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोले बन जाना है। बुद्धिमानी से चलें। कुलुसियों 4:5। 6वां नंबर लिख लेंगे, सत्य में चलें। कैसे चलें? सत्य में चलें। मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि यह सुनो कि मेरे बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। यूहन्ना ने 3 यूहन्ना उसके 4 पद में कहा, मुझे और किसी बात से आनंद नहीं है, इस बात से आनंद है कि मेरे बेटे और बेटियों जो हैं वो सत्य पर चल रहे हैं। मैं भी ये कहना चाहता हूं, मुझे और किसी से आनंद नहीं होगा, लेकिन एक बात में बड़ा आनंद होगा कि मैं ये आप देखूं कि आप सच्चाई पर चल रहे हो, आप पवित्रता में चल रहे हो, आप ईमानदारी में चल रहे हैं, परमेश्वर के भय में चल रहे हो। इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है। हालेलुया। 3 यूहन्ना 1:4 आप लिख लें। 7वां जो है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। कैसे चलें? पड़ोसी से बोलें, उसकी आज्ञा के अनुसार चलें, उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि उससे प्रेम करते हो तो हम आज्ञा में जरूर चलते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा आप जरूर मानते हो। आमीन, हालेलुया। 2 यूहन्ना 1:6 पद। मेरे प्रियो, जब आप आजाद हो, कितने लोग कह सकते हैं मैं आजाद हूं? कितने लोग कहेंगे आजाद हो?
अरे भाई, आप 26 जनवरी है आज, जब जो है कानून या जब क्या बोलते हैं संविधान लागू हुआ, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के संविधान को भी अपने जीवन में लागू करें, वचन को लागू करें, और जो बातें आपको 7 बातें बताई हैं अपने जीवन में उतारें। परमेश्वर आपको इस साल 2025 में आपके शरों को ऊंचा करने जा रहा है। मैंने कहा 2025 में आपके सर ऊंचे किए जाएंगे, आपके सर ऊंचे किए जाएंगे। ऊंचा आमीन करेंगे, 3 बार ऊंची रीति से आमीन बोलेंगे।